हेलो फ्रेंड्स, एकलव्य एकेडमी में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने अब तक जर्नल देखा था, मतलब बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री देखी थी हमने कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी फर्स्ट स्टेज में हम कैसे एंट्री करती है बुक्स में वगैरह कैसे करते हैं, वो देखा था हमने जर्नल में। तो अभी क्या करना है, हमें लेजर पढ़ना है। लेजर क्या रहता है, फाइनल और सेकेंडरी टाइप ऑफ एंट्री रहती है, जिसमें आपको क्या करना रहता है, जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया तो अभी उसको फाइनल टचिंग जो देना रहता है वो लेजर में हमें करना होता है। ठीक है, तो लेजर का नॉर्मली क्या है कि एक फॉर्मेट रहता है बेसिक। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मेट रहता है लेजर एक्चुअली। डेट कॉलम रहती है, उसमें पर्टिकुलर्स रहता है। तो पर्टिकुलर्स के बाद जो है वो एक्चुअली एक लेजर फोलियो करके जैसा जर्नल में रहता है वैसे एक जर्नल फोलियो करके एक कॉलम रहता है, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कुछ उतनी ज़रूरत नहीं है हमें उसकी। मेन कॉलम्स क्या है, ये 6 कॉलम्स है सब। ठीक है, तो ये 6 कॉलम्स कौन से डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट्स। ठीक है, 2 बार हमने लिया है क्योंकि जो भी अकाउंट रहता है उस अकाउंट के 2 साइड्स रहते हैं। एक डेबिट साइड रहती है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड वाली साइड जो रहती है वो डेबिट साइड रहती है, और राइट हैंड साइड वाली जो है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं हम। और ये हो गया लेजर का एक अकाउंट हो गया। अगर हमने कोई भी अकाउंट मान लीजिए, ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, कोई किसी पर्सन का अकाउंट हो गया, या फिर सेल्स अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, तो ये जो है हम ऐसे अकाउंट बनाएंगे उसका एक। ठीक है, इसको लेजर बोलते हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल हम इसको सेल्स अकाउंट समझते हैं। ठीक है, समझने के लिए तो लेजर क्या होता है, तो ये सेल्स अकाउंट है। नॉर्मली सेल्स करते हैं तो सेल्स की एंट्री क्या होती है नॉर्मली कि कैश में अगर हमने कुछ सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट की एंट्री हो गई। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हो गई ये वाली। ठीक है, अभी ये प्राइमरी एंट्री हो गई, इसको हमें फाइनल मतलब लास्ट स्टेज में इसको लेके जाना है हमको। तो हमने क्या किया, ये एंट्री में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये क्रेडिट को क्या करेंगे, हम ये वाली जो साइड है क्रेडिट वाली साइड, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स अकाउंट के। डेट रहेगा कोई भी, समझ लीजिए 1/1/22 का डेट हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे हमने क्या किया था, कैश में सेल किया था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट दिया है, सेल्स का लेजर है, तो हम उसके क्रेडिट साइड में ही एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे बाय कैश अकाउंट करके यहाँ पे एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपीज़ का कोई आइटम सेल किया है, मान लेते हैं ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिए हमने। ठीक है, तो ये जो एंट्री हुई थी इसकी अभी ये फाइनल एंट्री हो गई। इसी तरह से हम जितने भी सेल होंगे हमारे बिजनेसेस में, वो सारी सेल कैश में हो क्रेडिट में हो, सारी की एंट्री यहाँ पे लिख देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, डेबिट साइड अब ये खाली ही रहेगा क्योंकि सारे सेल्स अकाउंट को तो हम हर बार क्रेडिट ही देंगे, तो डेबिट साइड खाली ही रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने अगर कोई सेल्स रिटर्न वगैरह रहेगा तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न हो गया, या फिर और कोई मतलब ट्रांजैक्शन हो गए जिसमें हमें सेल्स को डेबिट देना पड़ा है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम डेबिट साइड में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन है इसे फिल करते जाएंगे, और एंड में क्या करेंगे, हम सपोज कीजिए 20,000, 15,000, 40,000, 1 लाख। ठीक है, ऐसा हमने सेल किया है, कैश में हो क्रेडिट में हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग मतलब क्या करेंगे, इसके टोटल लिखेंगे। यहाँ पे टोटल हो गया 30, 40, 45,000, 85,000, 1,85,000, यहाँ पे इसका टोटल हो गया। ठीक है, तो ये जो टोटल क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1,85,000। ठीक है, और जो अभी इस साइड में तो कुछ भी नहीं है एंट्री, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1,85,000 जो है ये जो है वो बैलेंस रहेगा। सपोज कीजिए 31 मार्च को ये बैलेंस हमने लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे टू बैलेंस
कैरिड डाउन करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारी एंट्रीज जो भी हुई इस तरह से सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हमने। उसके बाद उसका टोटल किया, टोटल करने के बाद क्या किया हमने, उसका बैलेंसिंग किया कि ये क्रेडिट वाली साइड जो है उसकी ज़्यादा भर रही है, इसलिए हमने क्या किया वो यहाँ पे सेम लिख दिया और यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। बैलेंस तो हमने यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड में, लेकिन ये बैलेंस जो है वो क्रेडिट वाला बैलेंस है। जब हम ये महीने सपोज कीजिए जनवरी महीना यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, जनवरी महीना क्लोज हो गया, लेकिन अगला जो महीना रहता है फरवरी महीना, तो ये जो बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड में अगले महीने के ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 1 फरवरी 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,85,000। यहाँ से हम ये क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से, और जो भी रिकॉर्ड्स एंट्री होंगी वो यहाँ से हम फिर से वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर ये ऐड होता जाएगा उसमें, जो भी बैलेंस रहेगा, जो भी उस महीने में फरवरी में सेल होगा हम वो ऐड करते जाएंगे, फिर भी वो बैलेंस बढ़ेगा ऐसे करके हमारा सेल का, ठीक है। तो सेल्स का जो है लेजर देखा हमने। लेजर में क्या होता है, नॉर्मली 2 साइड्स रहती है, उसमें हमने जो भी मतलब अभी सेल्स अकाउंट था इसीलिए इसके क्रेडिट साइड ज़्यादा भरनी चाहिए नॉर्मली, तो हमने क्रेडिट साइड में सारी एंट्रीज़ की, उसका बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालने के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया, ठीक है। अभी इससे क्या हो गया, हमें समझ में आ गया कि जो जनवरी महीना था उसमें हमने टोटल 1,85,000 का सेल किया था हमने, तो ये लेजर की वजह से हमें पता चला। अगर हमने सिर्फ जर्नल में वो एक ही लाइन में लिख दिया रहता, मतलब एक ही साइड में हम लिखते थे ना जर्नल में से, तो हमें क्या करना पड़ता था, फिर सेल का जो भी जनवरी महीने का जो भी है उसको हमें ढूंढ के उसकी टोटल करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये अगला स्टेप में हमने क्या किया है कि सारी जो सेल हुई है वो सेल्स का एक अलग से लेजर बनाया और उसका क्या किया हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि सेल हुआ था 1,85,000 का। सिमिलरली हमने क्या करेंगे, कैश का अकाउंट भी बनाएंगे ऐसे ही। कैश जो है वो उसको डेबिट दिया है, नॉर्मली कैश जो है हमारी एसेट रहती है, एसेट्स को हमेशा डेबिट जो है बैलेंस रहता है, तो उसकी डेबिट बाजू भरेगी और हमें पता चलेगा कि कैश कितना हमारे पास बचा हुआ है, मतलब नहीं क्या। तो इसी तरह से सिमिलरली हम जो जितने भी अकाउंट्स आएंगे ट्रांजैक्शंस में वो सारे अकाउंट्स बनाएंगे लेजर में। लेजर में अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि उसका बैलेंस कितना है, कितना मतलब एंड ऑफ द मंथ कैश कितना बचा है, सेल कितना हुआ था, हमने परचेस कितना किया था, एक्सपेंसेस कितने किए हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं एंड ऑफ द मंथ अगर हम हिसाब करने बैठेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा सारी बातें, और हम क्या करेंगे वो सब मतलब हमारे फ्यूचर मतलब प्लानिंग के लिए यूज़फुल रहेगा वो सब, ठीक है। तो हमें सेल्स पता चला ये महीने में अच्छा हुआ है, पिछले महीने में कम हुआ था, उसके पिछले महीने में और भी कम हुआ था, तो हमारा सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। ये सब मतलब हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें, इसीलिए जो है लेजर जो है वो फाइनल टाइप ऑफ एंट्री रहती है, ठीक है। तो लेजर समझना बहुत ही आसान है। अभी तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है कि लेजर एग्जैक्टली क्या रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में एक एग्जाम्पल देखेंगे बुक में से, और वो एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि लेजर एक्चुअल में क्या रहता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।